हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों को आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वो अपना वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट हो गया था। अब जो अगला चैप्टर है वो अपना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो अभी तक हम लोग 5 चैप्टर क्लास 11 का डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग 6वें चैप्टर पे आ गए हैं जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे। मतलब एक पार्टिकल है मोशन कर रहा है, 2 पार्टिकल है मोशन कर रहा है, मोशन इन 1D देख रहे थे, मोशन इन 2D देख रहे थे। उसके ऊपर लगने वाला फोर्सेस कौन सा है, अगर वो मतलब उसको हम फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर काम हो रहा है, कितना पावर लग रहा है हमारा, कितना एनर्जी है हमारे पास, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई चीज़ रोटेशनल मोशन कर रहा है। रोटेशनल मोशन कहने का क्या मतलब हो गया, जो भी कोई चीज़, जैसे मान लो फैन है अपना, फैन क्या हो गया, रोटेशनल मोशन है। अब देखो रोटेशनल कब होगा, रोटेशनल मतलब एक होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब सर्कुलर पाथ पे अगर घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे फ़ैन है, ये फ़ैन है, फ़ैन का जो ब्लेड है, फ़ैन के ब्लेड के अगर एक पॉइंट पर अगर हम बैठ जाएंगे तो हम सर्कुलर मोशन करेंगे। देखो बैठ कर देखो फ़ैन के एक ब्लेड पे, फ़ैन का एक ब्लेड है, ब्लेड के एक कॉर्नर पे अगर हम बैठ जाएंगे और फ़ैन को ऑन कर देंगे तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ़ैन का रॉड है, जो फ़ैन का बीच वाला हिस्सा जो ऐसे घूम रहा है, वो जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, ठीक है। ग्रेविटी में जो अर्थ है, मतलब सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो रोटेशन करते हैं तो वो रोटेशनल मोशन हो जाएगा। फिर उसके बाद स्लोप है, स्लोप पे अगर हम बॉल को छोड़ दें तो रोल करता हुआ नीचे आएगा, रोल करता हुआ नीचे आ रहा है तो वो रोटेशनल मोशन है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसको अब हम लोग को पढ़ना है। रोटेशनल मोशन को अब अपने को पढ़ना है। रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले अपने को मालूम होना चाहिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है कि अभी तक हम लोग देखें एक एक पार्टिकल के बारे में पढ़ें। अब कई सारा जब पार्टिकल एक साथ आ जाएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे वो सीखना अपने को। तो अब सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या है वो बात कर ले। तो सबसे पहले है अपने पास इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, तो इंट्रोडक्शन में अपने बारे में कुछ बताएगा वो। इन अर्लियर चैप्टर वी कंसिडर द मोशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग जो भी पार्टिकल था उसको क्या लेके अभी तक सॉल्व करे थे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और उसको सिंगल पार्टिकल में डील करे थे। लेकिन इस चैप्टर में अपने को क्या बात करना, वी शैल ट्राई टू गो बियॉन्ड एंड डील विद द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। एक्सटेंडेड बॉडी, एन एक्सटेंडेड बॉडी इज द फर्स्ट प्लेस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो एक्सटेंडेड बॉडी जैसे मान लो अब हम हैं तो हम एक पार्टिकल के थोड़ी हैं, हम तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आ जाएंगे ना, ठीक है। तो यही बात होगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल बी की कॉन्सेप्ट हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। अब जैसे देखो है क्या, हमारा बॉडी, हम हैं, तुम है, कोई भी है। जैसे अगर हमको कोई उठाना चाह रहा है, मतलब एक हाथ से कोई उठाना चाह रहा है अपने को, क्या उठा पाएगा? थोड़ा सा अगर मान लो मेरा मुंडी पकड़ कर ऐसे उठाएगा, नहीं पॉसिबल है। मेरा पैर पकड़ के उठाएगा, शायद पॉसिबल है। उल्टा लटका के हमको कोई ऐसे उठा दे तो वो पॉसिबल है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरे बॉडी का वेट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ जैसे देख लो, मान लो ये चीज़ है, अगर हम बोले कि भाई इसको हम उठाना चाह रहे हैं तो हम इसको ऐसे बैलेंस करके उठा सकते हैं ना। थोड़ा सा कोशिश कर ले रहे हैं, रोल कर जा रहा, दिक्कत ये है। जैसे देखो ये है, अरे यार, जैसे देखो ये बैलेंस हो रहा है ना इस पॉइंट पे। दूसरा चीज ले आते हैं, पेन ले आते हैं, पेन जो रोल ना करे, जिसका फ्रिक्शन ज़्यादा हो। जैसे देखो ये बैलेंस हो गया ना। अब देखो इसका कैप लगा हुआ है तो इस पॉइंट पे बैलेंस हो। अगर हम इसका कैप निकाल देंगे तो क्या देखो, मतलब यहाँ पे बैलेंस हुआ था। ये जो तुम लोगों को दिख रहा होगा चांदनी चांदनी रात है, रात के नशे में कोई बात है, ये जो चांदनी चांदनी बात है यहाँ पे बैलेंस हो। अब हम इसका कैप निकाल दिए तो क्या ये अभी भी यहाँ बैलेंस होगा? नहीं होगा। देख लो अब ये बैलेंस कहीं और होगा, किसी और पॉइंट पे होगा। ये भी अब रोल कर दिया, देखो यहाँ पे हुआ बैलेंस, मतलब थोड़ा सा इसका शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बैलेंस हो रहा था। तो कहानी क्या है, कहानी ये है कि ये जिस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है ना, इसी को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। कहने का मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास उस पॉइंट पे है। वैसे ही हमारे बॉडी को अगर ले लिया जाए, कोई ऐसे ही एक उंगली पे हमको बैलेंस करना चाहे तो उस एक उंगली पे बैलेंस कर सकता है, तो कर सकता है। ये बस उसके उंगली में उतना ताकत होना चाहिए। तो हमारे बॉडी को कहाँ पकड़े, कहाँ से उठाए ताकि हमारा बॉडी बैलेंस हो जाए। तो हम लोग का जो नेवल होता है, नाभि जो होता है, वो हम लोग के बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। मतलब अगर वहाँ से कोई हम लोग को उठा सकता है तो हम लोग को वो मतलब आसानी से हम लोग को ऐसे अपने उंगली पे उठा सकता है, अगर नाभि से कोई उठाना चाहे। तो वही बात पेन के लिए था। पेन अभी हम जैसे लिए तो पेन का जब कैप लगा हुआ है तो पेन का कैप मतलब पेन का बॉडी है ये, इसका ज़्यादा वजन, क्योंकि पेन भारी है, मतलब पेन का जो कैप है वो भारी है। तो देखो ये अगर पेन है तो ये एग्जैक्ट उसका बीच वाला पॉइंट नहीं है,
तो सेंटर ऑफ मास का मतलब कभी ये नहीं समझना कि हमेशा बॉडी का बीच वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हो गया कि वैसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का पूरा मास एक तरह से लोकेटेड है, हम ऐसा मानेंगे पूरे बॉडी का मास उस जगह पे लोकेटेड है, ताकि उस बॉडी को हम वहाँ से उठाना चाहें या वहाँ से कुछ डील करना चाहें तो वहाँ से हम डील कर लेंगे। तो हम क्या समझें, जैसे पूरा एक्सटेंडेड बॉडी है, सिंगल पार्टिकल नहीं है, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास ये है कहने का मतलब इस पूरे बॉडी का मास यहाँ लोकेटेड है, हम ऐसा समझेंगे। अब पूरा बॉडी का मास यहाँ लोकेटेड है तो सारा कहानी हम यहीं से अब डील करेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये पूरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स था, लेकिन इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटर ऑफ मास, मतलब उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कहाँ पे, तो उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे। अब जैसे हम कैप उतार दिए, मतलब इस पेन का कैप निकाल दिए, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दूर में शिफ्ट हो गया। तो जब थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो गया तो अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया। तो ये सारा चीज़ डील समझना है अपने को कि भाई याद नहीं करना है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बीच में होगा, चाहे सेंटर ऑफ मास हमेशा चांदनी रात पे होगा, तो ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करता है जैसे जैसे बॉडी का मास शिफ्ट होता है। अब इसका हम कैप हटा दिया तो इसके मास में हम चेंज ले आ दिए, मास में चेंज ले आ दिया तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट कर गया। तो अगर किसी चीज़ को हमको डील करना है एक्सटेंडेड पार्टिकल को, तो सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए अपने को, तभी हम लोग डील कर पाएंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को। ठीक, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, विल बी की कॉन्सेप्ट है। बट बिफोर दिस वी हैव टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। तो उससे पहले अपने को क्या जानना पड़ेगा, रिजिड बॉडी के बारे में जानना पड़ेगा। रिजिड क्या होता है, जो बहुत जिद्दी हो, जो अपने में बदलाव नहीं लाना चाहे, ठीक है, जो किसी चीज़ को लेकर अडिग रहे, उसी को रिजिड कहते हैं, ठीक है। तो जान लिया जाए फिजिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होता है रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग होता है, वी कंसिडर्ड एन एक्सटेंडेड बॉडीज एज रिजिड बॉडी। तो जो भी हम लोग एक्सटेंडेड बॉडीज लेंगे सबको हम क्या लेंगे, रिजिड बॉडी लेंगे। व्हेन इट इज़ परफेक्टली डिफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप, मतलब उसके शेप में कोई चेंज नहीं आ पाएगा, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ पाएगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिजिड। रिजिड मतलब क्या हो गया, अडिग है, वो अपने अंदर बदलाव नहीं ले आने देना चाहता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मैं किसी के लिए नहीं बदलूंगा, चाहे वो मुझे छोड़ के चली जाए, वैसे वाला टाइप, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ सच अ बॉडी डू नॉट चेंज। आइडियली नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड, बट वी कैन हैव व्हील्स, स्टील, बीम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट एज रिजिड बाई इग्नोरिंग दैट दे रैप बेंड। अब जैसे देखो कहने का क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है कि हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा देखो, फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं चलता, लेकिन चीज़ों को आसान बनाने के लिए कुछ चीज़ें हम खुद अज्यूम करके पढ़ते हैं। जैसे होगा क्या, ये है अपने पास एक रिजिड बॉडी, जैसे रिजिड बॉडी हम कैसे बोलते हैं, हम इसको दबाए हैं, ठीक है, हम दबाए हैं, तो क्या इसका शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज नहीं हो रहा। क्या इसके पार्टिकल्स अपनी जगह को बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। तो जब ऐसा कोई चीज़ जिसके पार्टिकल्स अपने जगह को नहीं चेंज कर रहे हैं, जिसका शेप वही है जो पहले था, तो उसे बॉडी को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। लेकिन प्रैक्टिकली बात किया जाए, प्रैक्टिकली ये तो दिख रहा है अपने को कि भाई शेप चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखेंगे ना तो इसके शेप में चेंज आया है। प्रैक्टिकली जब हम इसको दबाए हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव किए हैं, तो इसके पार्टिकल्स इधर उधर मूव किए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं है, उसके मॉलिक्यूल्स के शेप में चेंज आता है। वो भले सॉलिड है, सॉलिड को हम दबा रहे हैं, हम लोगों को दिख नहीं रहा है कि शेप में चेंज आ रहा है, पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग बात कर ले प्रैक्टिकली तो इसके शेप में चेंज आया है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव किए हैं, पार्टिकल्स इधर उधर मूव किए हैं, लेकिन हम लोग को समझने जानने के लिए हम लोग को दिखाई नहीं दिया। तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो भी रिजिड बॉडी हम लोग कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसके पार्टिकल्स इधर उधर मोशन नहीं कर रहे, उसका शेप चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए उसको हम क्या बोल देंगे, रिजिड बॉडी। और कुल मिला के यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं, जैसे व्हील्स है, स्टील, व्हील्स तो मान लो रबड़ का बनता है, उसको तो हम लोग दबा के चेंज कर सकते हैं शेप, लेकिन चेंज नहीं होगा, उसका वापस वही शेप रिगेन कर लेगा। तो जो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, व्हील्स है, स्टील है, बीम है, मॉलिक्यूल है, प्लैनेट है, सबको हम लोग क्या मानेंगे, रिजिड। क्या कर इग्नोर करके कि दे रैप बेंड, मतलब वो लोग बेंड हो सकता है, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे हम लोग ये मान के पढ़ेंगे कि वो लोग रिजिड बॉडीज़ हैं और हम लोग आगे डील करेंगे। जैसे देखो फिजिक्स में क्या है, हम लोग पहले आसानी से शुरू करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन लगाते हैं। पहले हम लोग अगर ये सीख जाएंगे कि अगर रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी को हम लोग ऐसे डील करें, तो फिर अब उसमें एक कंडीशन लगाएंगे, अगर बेंड होगा तो ये कंडीशन लगा के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सब पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एक ही बार हार्ड चीज़ परोस दिया जाएगा। अब क्या है, काइंड्स ऑफ मोशन बाय रिजिड बॉडी, अब किस तरीके का मोशन होगा, तो अब देखो क्या बात हो रहा है यहाँ पे, देख लिया जाए। तो बात ये हो रहा है कि इन दिस ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग टुगेदर, दैट इज ऑल पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी, सो इट इज़ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन।
दो चीज़ लिया गया, इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉक्स लिया गया है, इंक्लाइंड प्लेन पे एक व्हील लिया गया, व्हील में ले लो क्या है, चाहे सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया है, इसको छोड़ने से क्या हुआ है कि ये मूव किया है। तो यहाँ पे दो पार्टिकल अज्यूम किया गया है, एक पार्टिकल दिख नहीं रहा होगा, एक पार्टिकल P1 है और एक पार्टिकल P2 है, ठीक है। दोनों पार्टिकल को अगर देखेंगे तो सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, मतलब आगे ही ना बढ़ रहा वो लोग, ठीक है, और एक साथ आगे बढ़ रहा। ऐसा तो नहीं है कि ये आगे, मतलब ये आगे निकल गया, ये पीछे छूट गया, बाद में थोड़ा बोलता है चल भाई तुम चला मारे, ऐसा तो नहीं है, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहा है। ये पूरा बॉडी है अगर, तो दोनों पार्टिकल को देखेंगे तो भले गैप है दोनों के बीच, लेकिन दोनों तो एक साथ आगे बढ़ रहा है ना। जैसे अगर हम छोड़ देंगे आगे वाला ऐसा पीछे वाला, ऐसा थोड़ी कि आगे वाला ऐसा आगे निकल गया, पीछे वाला चल रहा है तुम पहुँच, हम आ रहे हैं अभी थोड़ा आ रहे हैं, चल देख लें उसको पहले फिर आते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा। दोनों पार्टिकल एक साथ आगे बढ़ रहा है, मतलब दोनों के बीच में है अलग अलग डिस्टेंस, लेकिन दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों एक साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन अगर यही चीज़ सर्कुलर पार्ट में आ जाए, सर्कुलर पार्ट कहने का क्या मतलब है, कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इसको चीज़ को देखने लगे तो यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। वही बात यार, ऑल द पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी बट इट सीम टू हैव ट्रांसलेशनल, बस दिखता जैसे ट्रांसलेशनल मोशन क्या आगे बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है। तो हम लोग को दिखाई क्या दे रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में आगे, ये भी तो वही दिखता है, ये थोड़ी ऐसे डगमग होकर आगे बढ़ता है, ये भी तो सीधा ही आगे बढ़ रहा है, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। लेकिन इसको हम लोग प्योर नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इट हैज़ समथिंग एल्स विद इट, इसके बाद कुछ और होता है। अब क्या होता है, जैसे देखो इसको हम क्या बोले, इसके एक पार्टिकल को देखेंगे तो ये आगे बढ़ रहा हो। जैसे सर्कुलर मोशन में तुम लोग क्या देखा, ये सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है, यहाँ पे अगर हम कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी पूछेंगे तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ हम पूछेंगे तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पूछेंगे तो यहाँ जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए हम कह देंगे भाई वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जैसे इस पार्टिकल का वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसका इस तरफ है, इसका इस तरफ है, तो यहाँ पे वेलोसिटीज़ अलग अलग है, ठीक, डायरेक्शन के वजह से। मैग्नीट्यूड में भले सेम होगा लेकिन डायरेक्शन की वजह से अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि ऑल पार्टिकल्स हैव, ऑल पॉइंट्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी बट इट सीम्स टू हैव ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन दिख तो ऐसे रहा ना कि आगे बढ़ रहा, तो आगे बढ़ रहा मतलब वो ट्रांसलेशनल मोशन है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ चीज़ है। वो छुपा हुआ चीज़ क्या है, तो वो अब हम लोग डिस्कस कर ले। इन ऑर्डर टू अंडर द सेकंड कंडीशन वी टेक अ रिजिड बॉडी दैट इज कैन नॉट हैव ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, हम लोग कौन सा सेकंड कंडीशन के बात कर रहे हैं, रिजिड बॉडी लिया ट्रांसलेशनल मोशन में। एग्जाम्पल अ सीलिंग फैन, अ पॉटर्स व्हील। पॉटर्स व्हील मतलब जो कुम्हार लोग के पास व्हील होता है ना, वो जो घुमाते हैं वो हो गया पॉटर्स व्हील। सीलिंग फैन मतलब जो पंखा हो गया। मेरी गो राउंड मतलब बिजली झूला। बिजली झूला तुम लोग जानते क्या होता है, बड़ा सा जो गोल गोल नहीं घूमता उसी को बोलते हैं मेरी गो राउंड। इन ऑल दिस वन थिंग इज कॉमन दैट ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल। सब में क्या हो रहा है कि हर एक पार्टिकल किस में मूव कर रहा है, सर्कल, विच लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे पंखा है, ये अपने पास एक्सिस है, इसके एक्सिस में ब्लेड लगा हुआ है और ये घूम रहा है। तो अगर देखेंगे तो है तो ये सर्कुलर मोशन, लेकिन एक एक्सिस के अबाउट। पॉटर्स व्हील अगर देख लें तो कुम्हार का जो पहिया है, ये कुम्हार का पहिया है, ठीक है, यहाँ पे वो बर्तन रखता है, तो ये उसका एक्सिस हो गया और इसके अराउंड वो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। मेरी गो राउंड, ये बिजली झूला है, बिजली झूला का एक्सिस यहाँ लगा हुआ है, घूम रहा है ऐसे ऐसे, तो ये हो गया एक्सिस। तो कहने का क्या मतलब है, तो सर्कुलर मोशन लेकिन एक एक्सिस के अराउंड है। तो वही बात कह रहा है कि विच लाई इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस विच कैन बी कंसिडर्ड एज रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इन सारे बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, जो एक्सिस है उसका, वो फिक्स्ड पॉइंट उसका एक्सिस है, इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम इसका एक्सिस ले लेंगे, देखो ये थोड़ा हार्ड चीज़ है, यहाँ पर अगर हम एक्सिस ले लेंगे तो एक्सिस जो है मतलब जो बीच वाला हिस्सा है उसका, वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। देखो ध्यान तो थोड़ा सा, ये देखो इमेजिनेशन यहाँ ज़रूरी है। अगर व्हील यहाँ था, उसका सेंटर पॉइंट अभी भी यहीं पे है, ठीक है, व्हील यहाँ पहुँचा, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे अभी भी है, व्हील यहाँ पहुँचा, उसका सेंटर पॉइंट अभी भी यहाँ पे है। तो अगर हम उसके सेंटर पॉइंट को ही केवल देखेंगे तो उसका जो सेंटर पॉइंट है देखो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है क्या, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो आगे पीछे कहीं नहीं घूम रहा,
वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर ये बॉडी है, अगर अपने पास इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर पे है, तो सेंटर ऑफ मास को अगर देखेंगे तो केवल सीधा मोशन कर रहा है। सीधा मोशन मतलब ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। लेकिन अगर पूरे हर एक पार्टिकल्स को अलग अलग देखेंगे तो यहाँ का पार्टिकल घूम के, जैसे मान लो यहाँ कोई एक पार्टिकल हम सेलेक्ट कर लिए, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल हमको यहाँ कहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल हमको यहाँ कहीं दिखने को मिलेगा। तो वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल घूम रहा है, घूम रहा मतलब वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो वही बात ये हो जाता है कि और ये किसी एक्सिस के अबाउट कर रहा है। तो जब किसी एक्सिस के अबाउट अपने को सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये एक एग्जांपल हो गया, ये उसका एक्सिस हो गया और इसके अबाउट वो घूम रहा है। ये पॉटर्स व्हील हो गया, उसके अबाउट वो घूम रहा है। तो जब कभी भी ये सब एग्जांपल देखने को मिलेगा तो वो एग्जांपल हो जाएगा रोटेशनल मोशन। जब कभी सर्कुलर मोशन एक एक्सिस के अबाउट होगा तो उसको भी हम रोटेशनल बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हमको ऐसा कोई चीज़ रोटेट होता हुआ दिखाई देगा तो उसको भी सिंपल हम रोटेशनल मोशन बोल देंगे। ज़्यादा लॉजिक थोड़ी लगाना है कि हर एक बार एक्सिस फाइंड करेंगे फिर देखेंगे। रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है रोटेशनल मोशन, या फिर कोई एक सर्कुलर मोशन है जहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो उसको भी रोटेशनल बोल देंगे। अब कह रहा है कि फॉर एनी पार्टिकल ऑन द एक्सिस विच रिमेन स्टेशनरी वाइल द बॉडी रोटेट दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। जो अभी हम लोग बात किए, जैसे कोई चीज़ घूम रहा था लेकिन अगर उसका सेंटर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ रहा है, वो तो घूम ही नहीं रहा। तो वही कह रहा है कोई भी एक पार्टिकल है ऑन द एक्सिस विच रिमेन स्टेशनरी वाइल द बॉडी रोटेट। अगर कोई चीज़ जैसे इंक्लाइंड प्लेन पे ही रखा गया तो इसका जो सेंटर है वो तो आगे ही सिंपल स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा, लेकिन बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दिस इज एक्सपेक्टेड सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये कब होता है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होगा तब ये देखने को मिलता है अपने को। आगे, इन सम एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन एक्सिस में नॉट बी फिक्स्ड। कुछ कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक्सिस फिक्स नहीं होगा। तो एक्सिस जब फिक्स नहीं होगा तो उसका क्या एग्जाम्पल है, तो स्पिनिंग ऑफ टॉप। टॉप क्या है, लट्टू। लट्टू नचाया होगा तुम लोग बचपन में, तो वो जो लट्टू होता है उसको हम लोग उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं होता है। फिर टेबल फैन हो गया, टेबल फैन मूव्स अराउंड अ वर्टिकल, टेबल फैन हो गया, ठीक है, टेबल फैन हो गया। ये दो एग्जाम्पल है अपने पास जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता, मे नॉट बी फिक्स्ड। अब आगे क्या कह रहा है, इन अ स्पिनिंग टॉप मतलब इन अ स्पिनिंग टॉप मतलब लट्टू के बारे में बात करते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव अराउंड द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। इसको प्रिसीजन, जैसे लट्टू अगर बनाए होंगे तो दिख जाएगा। जैसे देख लो ये लट्टू है अपने पास, लट्टू को हम लोग ऐसे नचा रहे हैं तो ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट उसको मूव करना है। लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स नहीं है, कभी ऐसे होगा, कभी सीधा हो जाएगा, कभी और बेंड हो जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये बात हो गया। दूसरा हम लोग बात कर ले टेबल फैन के लिए। वेयर एज टेबल फैन द एक्सिस ऑफ रोटेशन हैज़ अ ऑसिलेटिंग मूवमेंट। ऑसिलेटिंग टेबल फैन क्या है, ऐसे ऐसे घूमता है ना, जैसे ये है टेबल फैन, ये ऐसे घूमा, ये थोड़ा ऐसे घूमेगा, ये हो रहा है ना, तो ये इधर उधर मूव कर रहा है, इधर उधर। जब कभी भी इधर उधर का मोशन आएगा उसका हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो यही कह रहा है कि टेबल फैन में, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, टेबल फैन में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कैसा मोशन कर, ऑसिलेटिंग मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट विच द एक्सिस इज पाइवोटेड। अब इसको समझ लेते हैं जो भी कहानी लिखा है। जैसे देखो ये है अपने पास क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट टेबल फैन को घूमना था। तो टेबल फैन इसके अबाउट तो घूम रहा है इधर उधर, पूरा पूरा कंप्लीट चक्कर नहीं लगा रहा है, लेकिन इधर उधर घूम रहा है। और साथ में जो इसका फैन है, फैन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वही है। तो जब कभी भी हम लोग बात करने जाएंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी हम लोग निकालना है, तो जिसके अबाउट वो घूम रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। और ये जो अपने पास वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या हो रहा है, एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पाइवट पॉइंट बोल रहे हैं, पाइवट पॉइंट, ठीक है, देयर ऑफ पाइवट पॉइंट। देखो ये है अपने पास फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है अपने पास बॉडी का इधर उधर, ये जो इधर उधर मोशन हो रहा है ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसा है, ये ऐसे हुआ, ऐसा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ लगा है, यही तो है फैन, यही है फैन। तो ये जो लगा हुआ है, अगर फैन ऐसे घूम रहा है तो ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जब ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको हम नीचे कहीं फिक्स करके रखें तो इसके अबाउट ये ऑसिलेशन कर रहा है। तो जहाँ पे वो पॉइंट फिक्स है उसको हम लोग बोल देते हैं पाइवट पॉइंट। तो ये जो दो एग्जांपल है अपने पास, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है, किसके अबाउट कैसे रोटेट कर रहा है। तो हमेशा जरूरी ऐसा ना हो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ही करता रहे, फिक्स ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये सब कहानी हम इतना क्यों बता रहे, चाहे एक जो पूरा वीडियो है 19 मिनट का अभी तक बन गया, ये पूरा वीडियो में अभी तक हम लोग चैप्टर शुरू नहीं किया, अभी चैप्टर का बेसिक चीज़ ही जान रहे हैं हम लोग। तो क्यों इतना समय लग रहा है, क्योंकि ये सब ज़रूरी है। ये सब अगर तुम लोग हल्के में लेंगे भाई ये सब जान के क्या करेंगे तो आगे दिक्कत होने वाला है भाई मेरे, ठीक है। फिजिक्स, इंग्लिश और हिंदी का क्लास नहीं है,
ठीक है, कि 2 क्लास मिस कर लिया तो अगले क्लास में कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं। जब तक पुराना तुम लोग देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तब तक आगे वाला चीज़ कुछ जादू ही लगेगा, ये हो क्या रहा है यार, कैसे हो गया ये वाला चीज़। ठीक, अब देख लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो उस एग्जांपल में क्या देख लेंगे हम लोग, तो नाउ वी इलस्ट्रेट अनदर डिफरेंट मोशन ऑफ द सेम बॉडी। अब एक और एग्जांपल देखेंगे उसी बॉडी का। जैसे मान लो अगर अपने पास कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा मतलब कुछ अपने पास ये है, बर्तन वगैरह है, या फिर कुछ बॉम्ब तो गोल हो जाएगा ना, कुछ ऐसा लेते हैं, जग वगैरह है, जग है अपने पास। तो अगर हम जग को फेंक रहे हैं, जग को अगर हम फेंक रहे हैं, तो उसका अगर हम अलग अलग पॉइंट्स को देखें, जैसे ए है अपने पास, बी है अपने पास। जब हम जग को फेंके हैं, ठीक, तो जग को फेंके तो जग का मोशन कुछ ऐसा हुआ। अगर हम केवल पाथ देखेंगे तो ये पाथ कैसा दिखाई दे रहा है, इस तरीके का, मतलब ये किस में आ जाएगा, मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा। मोशन इन अ प्लेन में भी कैसा आ जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन कब लेते, जब इसको हम एक सिंगल पार्टिकल लेते हैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर एक सिंगल पार्टिकल लेते हैं, तो सिंगल पार्टिकल ऐसे मोशन किया, और वो सिंगल पार्टिकल जब ऐसे मोशन किया है तो वो एग्जांपल हो जाता है प्रोजेक्टाइल का। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल। रोटेशन में क्या, जैसे मान लो ये पेन नहीं है, इस पेन को हम यहाँ से ऐसे करके फेंक रहे हैं, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे देखो ये है, ये निब वाला हिस्सा नीचे है और ये टॉप वाला हिस्सा है, अगर हम पेन को ऐसे फेंक रहे हैं तो ये ऐसे ही मोशन करके आएगा, ज़रूरी थोड़ी है भाई मेरे। ये तो हो सकता है ऐसे जाए, ऐसे थोड़ा सा अपना शेप चेंज करके कुछ ऐसे गिर जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ का। या फिर जब हम ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं, देखो घूम क्या रहा है, घूम क्या रहा है, मतलब हम फेंके हैं इसको ऐसे, लेकिन ये रिटर्न होके ऐसे आया है, घूम रहा है ना ये अपने आप में। जरूरी थोड़ी कि हम ऐसे फेंके हैं और ये ऐसे ही आया है, मतलब नींबू वाला हिस्सा तुम लोग की तरफ है तो ये ऐसे ही ऊपर गया और ऐसे नीचे, ये तो हुआ नहीं है कि हम ऊपर फेंके हैं तो ये घूम के नीचे आ रहा है। वही बात ये हो रहा है यहाँ पे। वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है, विच विल डिस्कस लेटर। सेंटर ऑफ मास हम लोग को आगे पढ़ना है। फिर क्या है, P is the particle at different situation. Here we conclude a case of combination of translational and rotational motion. तो अब वही एग्जांपल हम लोग को देखना है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का। वो क्या है, सेंटर ऑफ मास है। P क्या है, P है अपने पास पार्टिकल एट डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग को पार्टिकल देखना। तो ये एक पार्टिकल उसका ले लिया गया है, ये पार्टिकल P2 है, ये पार्टिकल P3 है, ठीक है। तो अभी इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे डायरेक्शन ये है P3 का। अगर सेंटर ऑफ मास देखेंगे बीच में है अपने पास। अब सेम चीज़ यहाँ पे देखा जाए, मतलब उसी चीज़ को है, यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये टॉप से ऊपर गया, फिर यहाँ पे घूम के नीचे आया, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा नीचे हो गया देखो, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया। तो थोड़ा सा शेप अपने आप में बदल दिया है। से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जैसे हो गया था वैसे ही आया है। मतलब क्या है, ये वाला बात ये है, ये ऐसे गया है, ये ऐसे ही गिरा, एक एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ऐसे गया है, फिर यहाँ पे शेप चेंज करके ऐसे गिरा है, समझ आए। मतलब ये था ऐसे गया है, फिर शेप चेंज करके ऐसे गिरा। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल जैसे फेंके हैं वैसे ही गिरा है। तो दोनों एग्जाम्पल में हम लोग पार्टिकल का एक एक पॉइंट लिए हैं और उसके मोशन को देखा जा रहा है। तो हियर वी कंक्लूड केस ऑफ, यहाँ पे अपने को ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों देखने को मिल रहा है। द केस ऑफ रोलिंग डाउन ऑफ सिलेंडर फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में कुछ रखे हुए हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप में कुछ रखा हुआ है, अब यहाँ साइड से देखेंगे तो सर्कल ही दिखाई देगा ना। तो जब कभी सिलेंडर इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आता है तो क्या होता है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड ट्रांसलेशन। आगे बढ़ रहा तो ट्रांसलेशन है, गोल घूम रहा तो रोटेशनल है। तो यहाँ पे भी दोनों एग्जाम्पल हो गया, रोटेशनल का भी ट्रांसलेशनल का भी। द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी विच इज नॉट पाइवटेड और फिक्स्ड इन सेम वे इज आइदर अ प्योर ट्रांसलेशनल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। क्या इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है? जब कभी भी किसी भी चीज़ को इंक्लाइंड प्लेन पे हम लेके जा रहे हैं, क्या उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है? एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होने का क्या मतलब, कि मतलब एक एक्सिस है, इसी के अबाउट वो गोल गोल घूमेगा। तो जब इसी के अबाउट वो गोल गोल घूमेगा तो वो फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे फिक्स नहीं है। तो जैसे अब इसको देखो, ये अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ देखने को मिलेगा, थोड़ी देर बाद यहाँ देखने को मिलेगा, तो आगे तो बढ़ा है, तो मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो है, साथ में ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ा, तो रोटेशनल मोशन भी है। लेकिन क्या इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है? तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका फिक्स नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज हो रहा है, मतलब पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। वैसे तो अगर हम एक्सिस को देखेंगे तो वो तो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि उसका एक पॉइंट जो है सीधा आया है, वो है सेंटर, ठीक है। बाकी अलग अलग पॉइंट उसका घूम के आ रहा है, जिसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशनल। तो इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल हो जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों का, जब कभी भी किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ा जाता है।
अब है कि एंड द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज़ पाइवटेड और फिक्स्ड इन सेम वे इज़ रोटेशनल। और जब कभी भी हम लोग उसके कोई भी रिजिड बॉडी होगा जिसको हम लोग फिक्स कर देंगे एक जगह पे, तो वहाँ पे केवल क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल को हम भले इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं, ठीक है, जैसे यही चीज़ है, इस चीज़ को हम भले इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए, इंक्लाइन प्लेन पे था, अब हम इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए। और फिक्स इस तरीके से किया था कि गोल तो घूम सकता है लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता। मतलब मान लो ये है अपने पास, हम पीछे इसको इंक्लाइन प्लेन पे रखें लेकिन पीछे इसको दीवार से कांटे मार के फिक्स कर दिए, तो इस तरीके से फिक्स किए हैं कि इसको हम यहाँ पे गोल घुमा सकते हैं। मतलब हम इसको हाथ से ऐसे गोल घुमाएंगे, गोल तो घूमेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब आगे नहीं बढ़ रहा है और हम जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को फिक्स कर दिए, तो केवल कौन सा देखने को मिल रहा है अपने को, रोटेशनल मोशन। जब आगे नहीं बढ़ा तो ट्रांसलेशनल है ही नहीं। तो जब कभी भी हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन को पाइवट कर देंगे या फिक्स कर देंगे, पाइवटेड और फिक्स्ड इन सेम वे इज रोटेशन, तो वहाँ केवल क्या देखने को मिलेगा, रोटेशन देखने को मिलेगा। अब मेन हीरो अपना इस चैप्टर का क्या है, तो ये है कि इन दिस चैप्टर वी कंसिडर रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ओनली। मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले, हम लोग केवल पढ़ने वाले इस चीज़ को पढ़ने वाले, हम लोग इस चीज़ को अभी नहीं पढ़ने वाले। लास्ट में थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे रोलिंग मोशन के नाम से, लेकिन जो मेन मुद्दा है अपना वो केवल क्या है कि एक फिक्स्ड एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे, तो इसी को अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है, मेनली इसी चीज़ को पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में। बाकी अगर कोई ऐसा मोशन आ रहा है जो आगे भी बढ़ रहा और गोल भी घूम रहा, तो देखो यार कॉम्बिनेशन हो गया दो मोशन का, एक ट्रांसलेशनल का भी एक रोटेशनल का भी। तो इसीलिए हम लोग अभी तक जो भी चैप्टर पढ़े हैं, जैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, फिर उसके बाद फोर्स की कौन कौन सा फोर्स लग रहा, फ्रिक्शन देखे हम लोग, उसके बाद हम लोग देखे वर्क एनर्जी पावर, तो ये सब इसीलिए पढ़ा गया है ताकि उस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल कर सके हम लोग। ट्रांसलेशनल मोशन जब होगा, रोटेशनल मोशन होगा, तो उस सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सके। और यहाँ पे इस चैप्टर में वो जो भी चीज़ हम लोग 5 चैप्टर में पढ़े हैं उसका सारा सिंबल यहाँ पे बदल जाएगा। मतलब एक नया ही शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलेगा रोलिंग मोशन के लिए। वो सारा कहानी था ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। जब हम लोग रोटेशनल मोशन में आ जाएंगे तो रोटेशनल मोशन में अपने को हर चीज़ अलग रूप में दिखाई देगा, देखा जाएगा क्या क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। आज पूरा हम लोग इंट्रोडक्शन देखें आधे घंटे तक, और ये भी इम्पॉर्टेंट था, ये टाइम पास नहीं था, ये कहानी नहीं था, ये हिस्ट्री नहीं था। क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या लेके पढ़ना है, क्या क्या अज्यूम करके पढ़ना, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए। तो बाकी अब जो भी है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तब तक इस चीज़ को भी ख्याल रखना कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, और अपना भी ख्याल रखना। बाकी ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करना। मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।